हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओम बाबू मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, जहाँ होंगे कुशल मंगल होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये वीडियो है 29 तारीख के दिन की। मैं सुबह से कोई वीडियो नहीं स्टार्ट की थी, क्योंकि वीडियो बनाओ ना तो जहाँ काम करो वहाँ जाके टेंट कैमरा लगाना होता है, सेट करना होता है। तो कैमरा लगाने में ही इतना ज़्यादा टाइम पास हो जाता है। तो मैं चुपचाप कैमरा वैमरा कुछ नहीं लगाई, चुपचाप सुबह में जगी हूँ, अपना खाना पीना सब बनाई थी और बना के तब स्नान की हूँ। स्नान करके तब खाना बनाओ ना, आजकल गर्मी के दिन में तो पूरा पसीना से आदमी भीग जाता है, लगता ही नहीं है कि नहाया धोया है। दिन भर बेचैनी रहती है, दोबारा से स्नान करना होता है। तो मैं सुबह जगती हूँ ना गर्मी के दिनों में, तो ज़्यादातर पहले जल्दी जल्दी किचन से निपटती हूँ, उसके बाद जाके स्नान करती हूँ, तब खाना खाती हूँ। तो सुबह में कोई वीडियो नहीं बनाई थी और आज थी हमारी एनिवर्सरी थी 29 जून को, उसी दिन की ये वीडियो है। तो मैं रात में मेहंदी लगा ली थी। कुछ वैसे तो होता नहीं है, लेकिन मेहंदी मैं मंगवाई थी लगाने के लिए और भूल गई लगा के सोना। रात के 2 बजे मेरी नींद खुली ना, तो याद आया कि जा मेहंदी तो मंगवाई हूँ, लगाई नहीं। तो उस समय मैं मोबाइल का लाइट जलाई और तब मैं अपने दोनों हाथों पे मेहंदी जैसे तैसे लगाई, क्योंकि लाइट ऑन करती ना, बॉल जलाती तो बच्चे जग जाते, ओम बाबू तो और जग जाते। तो मोबाइल की लाइट से ही राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड से तो थोड़ा अच्छा से लग गया है, लेकिन जब लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड में लगाना था ना तो अजीब ही लगा है, लेकिन जैसे तैसे लाल हो गया है, गोल गोल लगा ली थी। और उसके बाद ये सुबह में मैं अपनी बेटी से वीडियो शूट करा रही थी लगभग 3 बजे। तो बोले कि थोड़ा अपना लुक दिखा दीजिए, क्या क्या की हैं। तो मेहंदी लगाई थी, अपना पैर कलर की थी। इतना तो मतलब शादी का दिन है तो करना ही होता है। और मैं ये साड़ी कोई नई नहीं पहनी थी, पहले की ही साड़ी, बहुत पहले की साड़ी है, जब दोनों बेटियां मेरी छोटी छोटी थी। आशी लगभग 1 साल की थी तब की साड़ी है, ये ख़रीदे थे ये साड़ी। तो यहाँ थी ये साड़ी, वहाँ मैं नहीं ले गई थी, गोदरेज खोली हूँ तो मुझे दिख गई है तो मैं पहन ली हूँ। और उसके बाद यहाँ मैं सूट लेके आई थी यहाँ सिलवाने के लिए। वहाँ पे भी वहीं पे ख़रीद दिए थे, ये 2 सूट ख़रीदे थे, बोले थे कि सिलवा लेना, अपना एनिवर्सरी के दिन पहन लेना। तो वहाँ जब मैं ये लाए ना, उसके बाद मैं देने वाली थी सिलने के लिए, जहाँ मैं सिलवाती हूँ। तो वहाँ तब तक पापा जी की तबीयत ख़राब हो गई, उसमें हम लोग उलझ गए, सूट सिलवाना भूल ही गई मैं। और तब मैं यहाँ लेके आई, यहाँ भी 29 को एनिवर्सरी थी और 18 को ही आई। तो आते आते यहाँ भी दे दी रहती ना, गांव में भी एक हैं सिलती हैं, तो उनको दे दी रहती तो वो सिल देती, लेकिन मैं भूल ही गई। मतलब 20-21 को शायद देने भिजवाई ना गुनगुन आशी से, तो उनको भी मायके जाना था, तो बोली कि नहीं मैं नहीं सिल पाऊँगी, कल मुझे मायके जाना है। बस हो गया नहीं तो यही सूट मैं पहनी रहती। तो अभी ये आई हैं तब मैं भिजवाई हूँ फिर वापस से, तब तक मेरी एनिवर्सरी बीत गई है सिलने के लिए। तो वही मैं आप सबसे दिखा रही थी कि उसी सूट पर का ये दुपट्टा था, और दुपट्टा में बहुत ज़्यादा वर्क है, यह सूट था और उसमें का पजामा भी है। एक और है जो कॉफ़ी कलर का है, इसका दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लगा है वैसे मुझे इतना पसंद नहीं आया ये सूट, ज़्यादा वर्क है, ज़्यादा हैवी है, तो मुझे नहीं पसंद आया, लेकिन प्योर कॉटन है, इस वजह से मैं सिलवा ली हूँ। और ये पसंद करने गए थे, मैं जाती तो थोड़ा अच्छा सा लेती। तो एक और सूट मैं बोली हूँ कि वो भी मैं आप सबको दिखा दूँ, तो वो सूट मेरे ट्रॉली में रखी हुई थी, तो वहीं ट्रॉली मंगवाई हूँ और वो सूट मैं निकाली हूँ। तो एक सूट ये है जो ये कॉफ़ी कलर का है, और दोनों सूटों में से कोई सूट मुझे पसंद नहीं है, लेकिन प्योर कॉटन है इस वजह से मैं सिलवाई हूँ। वैसे इसके दाम भी लगे हैं, कॉटन के वजह है तो दाम भी लगे हैं। दुपट्टे वर्क वाले हैं, वैसे मैं डेली ही दुपट्टा इसको रख नहीं सकती, और कपड़े पे भी वर्क है, तो वही मैं ओढ़ के आप सबको दिखा रही थी। तो और ऐसे दुकान में से लिए हैं ना जहाँ जाके, मतलब हम लोग जिस शहर में से रहते हैं और वहाँ से लेते हैं ना, तो जाके मैं रिटर्न भी कर देती, दूसरा ले लेती, फैंसी कलर में लेती। लेकिन ये दूसरी जगह से लेके आए हैं तो रिटर्न भी नहीं हो सकता था, तो क्या ही कर सकते हैं। और वैसे भी मेरे पास सूट सारे ख़राब हो चुके थे, तो बोली हूँ 2 सिलवा लूँगी तो डेली वियर भी के लिए भी हो जाएगा। तो इसका दुपट्टा जो है ना एकदम चुंदरी के जैसे लग रहा था, वही मैं रख के यहाँ देख रही थी अपने ड्रेसिंग में, तो मेरी बेटी बोल रही थी कि थोड़ा अच्छा से मेकअप करती ना माँ तो बिल्कुल दुल्हन लगती। तो वो सब करके मैं आई हूँ सीधे किचन में, ये अभी तक नहीं आए थे,
तो मैं चना का दाल रख दी थी फूलने के लिए, शाम के खाने की तैयारी करने लगी हूँ, क्योंकि ये दिन भर बिना खाए हैं। बोले थे खाना यहीं पे खाऊंगा, बस सत्तू पिए थे, फ़ोन पे बात हुई है तो बोले हैं कि आके ही खाऊंगा। दिन भर बिना कुछ खाए थे। और जैसे कि पता है कि आद्रा चढ़ गया है, तो आद्रा भी हम लोग नहीं मनाए थे और हमारी एनिवर्सरी भी थी। तो मैं इसी वजह से बनाई हूँ कि आद्रा भी मन जाएगा और एनिवर्सरी के दिन कुछ अच्छा भी हो जाएगा। और यहाँ बाहर बच्चे खेल रहे थे, वहाँ मेरी बड़ी वाली सासू माँ और माँ जी बैठी हुई थी। तो मैं खाने बनाई थी चना दाल को मतलब उबाल के पीस के दाल की पूरी और क्या आलू परवल की सब्ज़ी और खीर। यही आद्रा में बनता है। आद्रा मनाया जाता है तो ऐसे ही बनाया जाता है। अक्सर मेरा एनिवर्सरी ना आद्रा वाले नक्षत्र में पड़ता है, तो हर साल लगभग यही बनता है हमारे एनिवर्सरी के दिन। दोनों एक तीर और दो निशाना हो जाता है। तो मैं चना बॉयल होने के लिए रखी थी ना, उसी में आलू भी डाल दी थी बॉयल होने के लिए, कि साथ साथ सब्ज़ी के लिए आलू भी बॉयल हो जाएंगे और चना भी बॉयल हो जाएगा। वैसे भी ये कुकर ख़राब है, इसका ढक्कन ख़राब है और अभी यहाँ एक ही कुकर है, जो भी कुकर है यहाँ पर ख़राब ही हैं। तो बस कुकर में दाल चढ़ा देती हूँ ऊपर से ढक के और तब कुछ बनाती हूँ। इतना ज़्यादा गैस लगता है ना, इतना गैस ज़्यादा लगता है। तो दाल तो फूले हुए थे तो जल्दी हो गए हैं, और लेकिन आलू मेरा बॉयल नहीं हुआ था। तो पहले आलू निकाली हूँ गैस ऑफ करके, आलू साइड में करके पूरा चना दाल निकाल दी हूँ और तब फिर वापस से उसमें आलू रख के और चढ़ा दी हूँ। उसके बाद यहाँ मेरी कढ़ाई गर्म हो गई थी, तो उसमें सत्तू डाल के भूजी हूँ। उसके बाद परवल फ्राई की हूँ। उसके बाद मैं यहाँ वो प्याज वगैरह मसाले वगैरह भूज रही थी सब्ज़ी बनाने के लिए, और ये सब काम चल रहा था। और ऐसे ही मनती है हमारी एनिवर्सरी। आज तक कोई मतलब 14 साल हो गए हमारी शादी को। अभी तक यहाँ मैं आलू देख रही थी, आलू हुए थे कि नहीं हुए थे, उस समय मेरा हाथ जल गया है। बीच बीच में बच्चे भी आ जाते हैं तो उनको भी देखना होता है। ओम बाबू छोटे हैं तो बीच बीच में उनको कुछ चाहिए, थोड़ा गोद में खिलाना चाहिए, तो लेके उनको भी खिलाती रहती हूँ। और जल्दी ही खाना बनाना शुरू कर देती कि आएंगे तो जल्दी ही खा लेंगे। और आद्रा मतलब जिस दिन से आई हूँ उस दिन से कभी भी मैं बना देती। आज के दिन कुछ और भी बना सकती थी, लेकिन कोई खाने वाला नहीं था। पापा जी हैं तो पापा जी को ये सब बहुत पसंद है, तो वो खाएंगे नहीं। हार्ट की वजह से उनको बंद हो गया, मना हो गया है, इस वजह से नहीं बनाई। और यहाँ ओम बाबू अपने पापा का वेट कर रहे थे। शाम हो गई थी, मैं इधर खाना में लगी थी, और मेरी छोटी वाली बेटी बोलती हूँ ना, वहीं थोड़ा बहुत शूट करती है, उसका मन लगता है। गुनगुन को इस समय मन नहीं लगता है, तो वो अपना लेफ़्ट राइट कर रहे थे बाहर, पापा का इंतज़ार कर रहे थे। तब तक यहाँ लाइट दिखाई दी है और ओम बाबू के पापा आ गए हैं। तो फाइनली ओम बाबू के पापा आ गए हैं, इनका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। और ओम बाबू के लिए आया था गिफ्ट, बहुत ज़्यादा स्पेशल गिफ्ट था। और यहाँ पे सब्जियाँ आम वगैरह भी लेके आए थे। पापा लाए हैं। तो यहाँ ओम बाबू के पापा ओम बाबू के लिए स्कूटी लेके आए थे। ओम बाबू स्कूटी देख के बहुत खुश हो गए हैं। और ओम बाबू की दादी माँ जी स्कूटी की पूजा की हैं। उसके बाद ओम बाबू स्कूटी पे जो बैठे हैं, सोने के टाइम में भी मैं मार के पीट के सुलाई हूँ। और मैं यहाँ खाना बनाने में लगी थी, तो ओम बाबू का गिफ्ट आया है, समझिए मेरा ही गिफ्ट है वो। क्योंकि ओम बाबू इतना दिन से साइकिल से के लिए ये लड़का रट रहा था, पापा आइए ना साइकिल और चिप्स लेके आइए, साइकिल और चिप्स लेके आइए। तो सुनते सुनते कान पक गया था, लेकिन फाइनली आज आए हैं तो लेके आए हैं, तो बच्चा खुश हो गया है, तो मैं भी खुश हो गई हूँ। तो ऐसे ही है हमारी जैसी एनिवर्सरी किस किस की मनती है, ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। एक मैं ही नहीं हूँ कि मेरी एनिवर्सरी ऐसे मनती है। और एनिवर्सरी एक मेरी नहीं है, इनकी भी है। तो इनको भी नहीं कुछ होता है, मेरे लिए भी कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ही अपना थोड़ा सा खुशी अपना एंजॉय कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, भगवान से बस प्रार्थना कर लेती हूँ कि भगवान हमारी जोड़ी को ऐसे ही बनाए रखिए। और यही था। तो यहाँ आए थे हम बाबू के पापा, तो वो स्नान कर चुके थे और तब मैं उनके लिए चाय बना रही थी यहाँ। तो मेरी बेटी पीछे पीछे आई है और अदरक कुचल रही थी ना, तो बोल रही थी कि माँ इसको भी शूट कर ले रही हूँ कि देखिए यहाँ पर सिलबट्टे पे अदरक कूचना पड़ता है।
तो वहीं जाके वहाँ शूट कर रही थी। और यहाँ माँ जी पापा जी और ये बात कर रहे थे, ये बोल रहे थे पापा जी को स्नान करने के लिए, माँ जी बोल रही थी कि नहीं तबीयत ख़राब है, नहीं स्नान करने के लिए। और ओम बाबू तो बस स्कूटी से सारे खिलौने भूल गए, सब कुछ भूल गए, बस स्कूटी पे अपना घूम रहे थे। और ये वीडियो मेरी छोटी वाली बेटी शूट कर रही थी। तो पापा के आने से बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, जहाँ न तहाँ गा रहे थे पापा मेरे पापा। और मैं मेहंदी लगाई हूँ ना, तो सुबह में उठ के मेरी मेहंदी देख के दोनों बेटियाँ ही सुबह ही नहाने से पहले अपना मेहंदी लगा के बैठ गई थी। तो मैं इनके लिए यहाँ चाय बना के लाई थी। यहाँ आते ही घर आते ही ड्यूटी का काम यहाँ पे भी पीछा नहीं छोड़ता है। तो अपना मोबाइल पे लगे थे, मैं थोड़ी देर वेट की हूँ कि ले लीजिए चाय हाथ में, तो कम से कम पकड़ लीजिए, इतने दिनों बाद आए हैं। तो मैं चाय उनको दे के फिर वापस से आ गई हूँ किचन में। तो मेरा सारा खाना बन चुका था, यहाँ मैं गाय का खाना निकाल के दी थी और खाना बनाई हूँ। वो वीडियो शूट की हूँ कि क्या क्या बना था, वो डिलीट ही हो गया है। बस गाय का खाना देखिए वहीं दिखा रही थी कि देखिए दाल वाली पूड़ी बनी थी, खीर बनी थी, आलू परवल की सब्ज़ी थी और आम था। आद्रा में जो खाया जाता है मेन यही होता है, तो वही मैं बनाई थी। तो यहाँ मैं रोटी बनाने स्टार्ट कर दी थी। दाल वाली छान के नहीं बनाई हूँ, क्योंकि आजकल हम लोग तेल खाना अवॉइड कर दिए हैं, क्योंकि परिवार में ऐसा कुछ हो जाता है ना तो सबको डर हो जाता है। और मुझे तो अपना डर लगा ही है, मेरा अपना दर्द है। तो मतलब तल के खाना कुछ भी हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, थोड़ा कुछ खास दिन रहता है तो हो ही जाता है। लेकिन पापा जी को मैं बिल्कुल भी तेल नहीं दे रही हूँ। और उनके लिए दाल भर के बनाई थी पूड़ी, लेकिन बिना तेल के दाल फ्राई की थी। और उस पर से पराठा भी बनाई हूँ ना, तो एकदम बिल्कुल सादा तेल लगा के नहीं बनाई हूँ। तो यहाँ मैं बना रही थी पराठे ना, सत्तू वाले नहीं, सॉरी दाल वाले। तो ये आए हैं, बोल रहे हैं कि सादा काहे बनाओ तरू। तो मैं बोल रही हूँ कि पापा जी के लिए। और पापा जी की ये दाल वाली पूड़ी इतनी पसंद थी ना, इतनी पसंद है। और एकदम इतना ज़्यादा तेल में एकदम झूर झूर करके, छाना हुआ नहीं, तवे पे एकदम ज़्यादा तेल करके और झूर झूर करके खाते थे। वहीं मैं बना रही थी और सोच रही थी कि समय क्या से क्या करा देता है। इसीलिए स्टार्टिंग से ही थोड़ा कंट्रोल करो, कि कंट्रोल से मतलब खाओ पियो, कि हमेशा ऐसे ही बना रहा है। एक बैग से उतना खाने वाला आदमी, मतलब ज़्यादा खाने का ना मतलब नहीं, खाने का शौकीन आदमी को एकदम से सब कुछ बंद हो जाए ना, तो क्या बीतती है उसके ऊपर वही जानता होगा। तो ये सब बातें मैं मन में ही सोचती हूँ, लेकिन किसी से दिखावा नहीं करती हूँ कि मुझे ये फ़ील होता है पापा जी के लिए या किसी के लिए। तो लोग समझते हैं कि चलो इसको परवाह ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं। तो खैर नहीं समझे, सबकी अपनी अपनी आदत होती है। किसी को कुछ फ़ील भी नहीं होता है, लेकिन बात से इतना बनाएगा ना, इतना बनाएगा कि उसको कितना चिंता है, कितना मतलब शुभ चिंतक है। तो वही बात है, अपना अपना नेचर होता है। तो मैं यहाँ दाल भर के बिल्कुल सादी पूड़ी बनाई थी, वही पापा जी को दी हूँ खाने के लिए। तो खाना तो बना था दाल वाली पूड़ी, खीर, सब्ज़ी और आम, लेकिन पापा जी को कुछ नहीं खाना था, बस वही सब्ज़ी और दाल वाली पूड़ी, वो भी बिना तेल के। तो गुनगुन लेके गई है, उसके बाद माँ जी ले जाके रोटियाँ दी हैं, तो पापा जी खाए हैं। और पापा जी जब खा लिए हैं तब हम लोग अपने लिए थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा के दाल वाला पराठा बनाई हूँ, तो हम लोग खाए हैं थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा के, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। और मेरा भी जो प्रॉब्लम है वो मैं आप लोगों से पिछले वीडियो में शेयर की ही हूँ। अब ये आ रहे हैं शिमला से, ये शिमला आज तक जा चुके हैं, रिटर्निंग उधर से आएंगे तो मैं अपना चेकअप कराऊंगी। तो एक मैं ही नहीं हूँ, मेरे जैसी बहुत सारी लेडीज़ होंगी जिनका स्पेशल डे ऐसे किचन, बच्चों और फैमिली के साथ ही बीत जाता होगा, और पता ही नहीं चलता होगा कि आज मेरा कोई स्पेशल डे था, बिना गिफ्ट के और बिना कहीं गया है। ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।